पूरे विश्व में विवाह को जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पल माना जाता है। यही वह पल होता है जब व्यक्ति कई नए रिश्तों के साथ जुड़ता है। हिंदू धर्म में भी बताए गए 16 संस्कारों में विवाह एक प्रमुख संस्कार है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो हमें केवल 2 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। पहला लव मैरिज और दूसरा अरेंज मैरिज। परंतु क्या आप जानते हैं, प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। विवाह पद्धति के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन शास्त्रों में बताए गए इन्हीं 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला विवाह, ब्रह्म विवाह। शास्त्रों में इस विवाह को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर तलाश कर अपनी पुत्री का विवाह अग्नि के समक्ष 7 फेरे दिलवाकर संपन्न करता है। कन्या को वस्त्र आभूषण देकर पिता द्वारा कन्या का कन्यादान भी किया जाता है। इस विवाह में कन्या और वर दोनों की सहमति भी ली जाती है। दूसरा विवाह, देव विवाह। दूसरे नंबर पर आता है देव विवाह। इस विवाह में पिता देवताओं के लिए यज्ञ को संपन्न कराने वाले पुरोहित से अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। देवताओं के लिए यज्ञ करने पर यह विवाह संपन्न होता है, इसीलिए इस विवाह को देव विवाह कहा गया है। इस विवाह में भी कन्या की पूर्ण सहमति ली जाती है। तीसरा विवाह, आर्ष विवाह। इस विवाह में किसी ऋषि द्वारा विवाह की इच्छा के साथ कन्या के पिता को गाय और बैल या इनका जोड़ा दान में देकर विवाह संपन्न किया जाता है। इस विवाह में गाय और बैल का दान कन्या के मूल्य के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से किया जाता है। इस विवाह का संबंध ऋषियों से होने के कारण इसे आर्ष विवाह कहा गया है। मुख्यतः सतयुग में इस विवाह का जिक्र देखने को मिलता है। चौथा विवाह, प्रजापति विवाह। यह विवाह भी ब्रह्म विवाह के समान होता है, बस इसमें कन्या के पिता द्वारा नव दंपतियों को साथ मिलकर जीवन भर धर्म का पालन करते हुए वैवाहिक जीवन बिताने का आदेश दिया जाता है। विवाह से पहले एक विशेष प्रकार का पूजन भी किया जाता है। ऐसा माना गया है कि इस विवाह से उत्पन्न संतानें अपनी पीढ़ियों को पवित्र करती हैं। पांचवा विवाह, असुर विवाह। इस विवाह में कन्या के माता पिता को धन देकर कन्या से विवाह किया जाता है। असुर विवाह में कन्या का मूल देकर विवाह किए जाने के कारण इसे असुर विवाह कहा गया है। इस विवाह को असुर विवाह कहने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि प्राचीन काल में असीरियन लोगों के द्वारा विवाह की यह पद्धति शुरू की गई थी। असीरियन से ही असुर शब्द बना हुआ है। इस विवाह में कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। जो भी व्यक्ति कन्या के माता पिता को धन देता है उसी व्यक्ति से कन्या को विवाह करना पड़ता है। छठा विवाह, गंधर्व विवाह। इस विवाह में लड़का लड़की आपसी सहमति और प्रेम संबंध में होने के कारण विवाह संपन्न करते हैं। मौजूदा समय में लव मैरिज इसी विवाह का एक रूप माना जा सकता है। सातवां विवाह, राक्षस विवाह। इस विवाह में बलपूर्वक छल कपट युद्ध में हराकर या कन्या का अपहरण कर उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कराया जाता है। शास्त्रों में इस विवाह को निम्न कोटि का विवाह माना गया है। आठवां और अंतिम विवाह, पिशाच विवाह। यह विवाह भी राक्षस विवाह की तरह नीच और निम्न कोटि का माना गया है। इस विवाह में भी कन्या की सहमति के बिना धोखे से या बेहोशी की हालत में अथवा अन्य किसी प्रकार से कन्या को विवश कर विवाह किया जाता है। इस विवाह को शास्त्रों में सबसे निम्न और नीच कोटि का माना जाता है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।